खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं मार्क डगलस की मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन के कुछ बहुत अहम नफ्सियाती पहलुओं पर। जी। खास तौर पर वो 5 बुनियादी सच्चाइयाँ जो कामयाब ट्रेडर्स आप कह लें समझते हैं या अपनाते हैं। बिल्कुल। मकसद ये है कि ट्रेडिंग की जो एक अफरा तफरी सी होती है उसमें अपने जहन पर काबू कैसे रखा जाए उस पर कुछ बात हो। जी। और ये बहुत अहम है क्योंकि डगलस का जो मरकजी ख्याल है ना वो यही है कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना वो तो मतलब फजूल है। असल कामयाबी तो अपने रद्द-ए-अमल, अपने आप कह लें खौफ, अपनी उम्मीदें, इनको समझने और मुनज़्ज़म करने में है। तो आइए देखते हैं ये 5 उसूल हैं क्या। बिल्कुल। अच्छा, तो पहला उसूल जो है वो शायद सबसे बुनियाद परस्त लगता है। मार्केट पर काबू पाने की कोशिश छोड़ दे, अपने आप पर काबू रखें। जी। डगलस कहता है कि मार्केट तो हर लम्हा कुछ भी कर सकती है, वो इनफरादी ट्रेड की सतह पर यूं समझे बेतरतीब है। बेतरतीब है, बिल्कुल। लेकिन आपका जहन बेतरतीब नहीं होना चाहिए। अपनी तवज्जो उन चीजों पर रखें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकती हैं। मतलब आप कब ट्रेड में दाखिल हो रही हैं, कब निकल रही हैं और कितना रिस्क ले रही हैं। और ये नुक्ता देखें इसलिए क्लीदी है क्योंकि ये ट्रेडर की सारी तवानाई ना वो पेशगोई की बेसूद कोशिश से हटा देता है। सही। और जाती नज़्म-ओ-ज़ब्त की तरफ ले आता है। मार्केट से लड़ने के बजाय आप अपनी नफ्सियात के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी आप कह लें ज़हनी तब्दीली है। इसी से जुड़ी हुई फिर अगली बात आती है जो कि बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होती है, मैं समझती हूँ। रिस्क को हकीकी मानों में कबूल करना सीखें। ये सिर्फ ये जानना नहीं कि अच्छा नुकसान हो सकता है, बल्कि इसे ट्रेड करने के अमल का एक लाजमी हिस्सा समझना। बिल्कुल। नुकसान का खौफ अक्सर बेहतरीन फैसलों की राह में रुकावट बनता है ना। और ये कबूलियत जो है ना, ये सिर्फ ज़हनी नहीं, ये जज्बाती भी होनी चाहिए। जब आप वाकई समझ जाते हैं कि हर ट्रेड का नतीजा गैर यकीनी है और कोई भी ट्रेड नुकसान में जा सकता है जी, तो आप उसके जज्बाती असर से आज़ाद हो जाते हैं। फिर ये आपको अपनी हिकमत अमली पर कायम रहने में मदद देता है। ऐसा नहीं होता कि 1-2 नुकसान हुए और आप डर गए और सब छोड़ दिया। अच्छा, तो अगर हर ट्रेड का नतीजा गैर यकीनी है तो इसका मतलब हुआ कि तीसरा उसूल भी बहुत अहम हो जाता है। हर लम्हा, हर ट्रेड वो अपने आप में मुनफरिद है। बिल्कुल। माजी की कामयाबियां मुस्तकबिल की जमानत नहीं है और ना ही माजी के नुकसानात ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में भी नाकामी होगी। जी हाँ, ये उसूल ट्रेडर को 2 बड़े नफ्सियाती जालों से बचाता है। एक तो ये कि बड़ी जीत के बाद आप हद से ज्यादा पुरएतमाद हो जाएं। हाँ, वो हो जाता है। और दूसरा ये कि एक बड़े नुकसान के बाद आप बिल्कुल ही खौफजदा हो जाएं। तो हर ट्रेड को उसकी अपनी मौजूदा हालत और इम्कानात की बुनियाद पर देखना चाहिए, ना कि पिछले नताइज के जज्बाती बोझ के साथ। सही। अच्छा, चौथा उसूल फिर मुझे लगता है पहले वाले से मंतिकी तौर पर जुड़ा है। अपनी हिकमत अमली पर गैर मुतज़लज़िल यकीन रखना। जी। अगर आपको अपनी एज या बढ़तरी पर यकीन नहीं है तो मार्केट का मामूली सा उतार चढ़ाव भी आपको अपनी प्लानिंग से हटा सकता है। और ये यकीन देखें अंधा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये एक ऐसी हिकमत अमली पर मुबनी होना चाहिए जो आपने मतलब तहकीक से, टेस्टिंग से, तजर्बे से बनाई हो। बिल्कुल। जब आपको अपनी हिकमत अमली के तवील मुद्दती इम्कानात पर एतमाद होता है ना, तब आप मुख्तसर मुद्दत के जो नागुज़ीर नुकसानात हैं उनको बर्दाश्त कर सकते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से अमल कर सकते हैं। और यही मुस्तकिल मिजाजी वो कामयाबी की कुंजी है। और आखिर में 5वां उसूल जो शायद इन सब का निचोड़ है, जोन में ट्रेड करने की कोशिश करना। दी जोन। जी, दी जोन। ये वो जहनी कैफियत है जहां आप बगैर किसी खौफ, लालच या दबाव के मुकम्मल मौरूजियत और एतमाद के साथ फैसले करते हैं। डगलस इसे यूं बयान करता है कि ये वो मकाम है जहां जज्बात खत्म होते हैं और एतमाद शुरू होता है। ये कारकर्दगी की आप कह लें आला तरीन सतह है। जोन में आप मार्केट के बहाव के साथ होते हैं। आपके फैसले आपकी हिकमत अमली से बिल्कुल फितरी तौर पर निकलते हैं। अच्छा। आप ना हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, ना जल्दबाजी का। ये एक ऐसी हालत है जिसे हासिल करना जाहिर है मुश्किल है, लेकिन जो बाकी 4 उसूल हैं उन पर अमल दरामद इसकी बुनियाद फराहम करता है। तो खुलासा ये हुआ कि ये 5 उसूल यानी खुद पर कंट्रोल,
رسک کو قبول کرنا، ہر ٹریڈ کو منفرد سمجھنا، اپنی حکمت عملی پر یقین اور زون کا ہدف رکھنا، یہ سب مل کر ٹریڈنگ کو ایک جذباتی جوئے سے ہٹا کر ایک منظم نفسیاتی طور پر مضبوط عمل میں بدلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کوئی تکنیکی مہارت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنیت اور رویے میں ایک گہری تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے جی، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ان میں سے صرف ایک اصول کو، مثال کے طور پر رسک کی مکمل قبولیت کو، اپنی زندگی کے ہر غیر یقینی صورتحال والے فیصلے پر مستقل طور پر لاگو کرنا شروع کر دے تو اس کے مجموعی نقطہ نظر اور نتائج پر کیا اثر پڑے گا، صرف ٹریڈنگ میں نہیں بلکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ان ذرائع سے حاصل کردہ نکات پر ہماری یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔